इसलिए अगर बाप चाह ले तो सवाल ही नहीं उठता कि बेटा के मुंह से शराब की बदबू आ जाए। बोलो सही है कि गलत? अरे जोर से बोलो, सही है कि गलत? और अगर मां चाह ले तो मजाल है बेटी आवारगी की राह पर चली जाए। अरे उसकी क्या औकात जो सैयदा फातिमा की कनीजों की तरफ देख ले। ये मौका तुमने दिया रे मुसलमान, ये मौका तूने दिया। बेटी को कीपैड वाला मोबाइल दिया था, 10 दिन के बाद बेटी के हाथ में 50,000 का स्क्रीन टच का मोबाइल आया। कभी पूछा? ये बढ़िया सवाल है, बहुत अच्छा। कभी पूछा कि ये तेरे पास कहां से आया? वाह वाह। नहीं पूछा, नहीं पूछा। रात को बेटा 1 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे लौट रहा, कभी पूछा अब तक तू कहां था? नहीं पूछा। हुजूर आपको देखना चाहता हूँ, हुजूर आपको देखना चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। थोड़ी आवाज़ कम कीजिए। देखिए, जो बात कही जाए वो साफ साफ समझ में आवे, वरना चीख चिल्ला के स्टेज पर मर जाने से किसी को शहादत का दर्जा नहीं मिलना है। और सच ये है कि अब मेरी जमात के जलसों का नेचर बदल चुका है। क्या बात है कि एक इलाके में एक जलसा काफी होता था साल भर के लिए, और आज हर गली में जलसे हैं, फिर भी कोई तब्दीली नहीं है। ये क्वेश्चन है। और बलियावी इसके लिए थोड़ी जिंदा है कि कोई जन्नत की चाबी लेके घूमे। बलियावी तो उन माफियाओं की दुकान में ताला बंद कराने के लिए जिंदा है जो अहले सुन्नत के नौजवानों को अंधभक्त बनाने की मुहिम चला रहे हैं। और हलचल साहब, इसमें स्टेज वालों का जुर्म छोटा नहीं है, वरना पूरी दुनिया में अहले सुन्नत के जवानों से ज्यादा दुनिया की कोई कौम अपने मजहबी पेशवाओं की उतनी इज्जत नहीं करती जितनी इज्जत अहले सुन्नत का नौजवान अपने मजहबी रहनुमाओं का करता है।
लेकिन इसका गलत इस्तेमाल किसने किया है? इसलिए मैं खूब रात दिन यही देख रहा हूं, और तहरीके बेदारी में तो मैं चमड़ा उतार के रख दे रहा हूं। मेरे आका की बज़्म मिलाद इसलिए नहीं कि सौदागरी हो, मेरे आका की बज़्म मुस्तफ़ा इसलिए नहीं है कि कला दिखाया जाए, मेरे आका की बज़्म मिलाद इसलिए है कि दिल काला था तो मुनव्वर कर दिया जाए। इसलिए बलियावी की आज तकरीर थोड़ी कड़वी होगी। अगर सुनने की हिम्मत रखते हो तो बैठिए, वरना मेरे बाद फिर आकर बैठ जाइएगा। माशाअल्लाह। इसलिए कि मैं जिस इस्लाम को मानता हूं, उस इस्लाम ने किसी को जबरदस्ती रस्सी में बांधकर मुसलमान नहीं रखा है। अल्लाह। दिक्कत यह है कि अब पढ़ा लिखा स्टेज भी नहीं मिलता जहां गुफ्तगू की जाए। जी। भड़कदार जुब्बा मिलता है, चमकदार स्टाइल मिलती है, लेकिन मफहूम समझने वाले लोग कहां मिलते हैं। तो क्या इरादा है? कुछ सुनने का मूड है? अरे कुछ तो बोल दो। कड़वी कड़वी, जाहिर सी बात है, मुसलमान वो भी भारत का 76 साल हो गए कड़वी दवा पीते पीते, ये तो मैचवर्ड हो चुका है। जी, पूरे जिस्म में जहर ही जहर है। इनमें कोई जहर नहीं है, ऊपर में है। किधर है? अरे क्या कहने हैं, अल्लाह सलामत रखे। लौट रहा हूं तो क्या इरादा? सुनने का मूड है? कितने लोगों का? सब 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 उठाए सब, रखो। सब सब। आप भी सुनेंगे? जी जी। अरे कड़वी कड़वी 35 साल से सुन रहे हैं। मैं ही बचा हूं जिसकी सब सुन रहा। जी वाह वाह जी। इसलिए कि जो मकान के अंदर बलियाबी है वही मैदान के अंदर बलियाबी वाह वाह। है। नुमाइश और लिबास बलियाबी की पहचान नहीं है, काम पहचान है। मैं अपनी कौम के जवानों से कहूंगा कि आज बलियाबी की गुफ्तगू थोड़ी देर ठंडे दिल से और ठंडे दिमाग से सुन लो। अल्लाह। जलसे रोज हो रहे हैं, भीड़ रोज जमा हो रही है। अभी मद्दाहे खैरुल अनाम जनाबे शादाबो पैकर की आपने मुश्तरका कलाम समात किया। हिंदुस्तान में पहली जोड़ी है जिसने एक साथ पढ़ने का रिवाज कायम किया। जी जी। मुझसे पहले मेरी जमात के कई उलमाए ज़वील एहतराम की गुफ्तगू आपने समात की। नाज़िम इजलास जनाबे हलचल सिवानी, इन्होंने इतना शेर सुना दिया होगा कि साल भर किसी शायर से मुलाकात न हो तब भी काम चल सकता है। अल्लाह। अब बचा क्या है इस कौम के पास? जिसकी औलादों के मुस्तकबिल रोज जूतों से कुचले जाएं, वो कौम शायरी में मस्त है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जिस कौम की नस्लों के मुस्तकबिल का जनाजा सामने रखा हो, वो कौम महलों में मस्त है। अल्लाह अकबर। जो कौम भारत में मालिक थी, वो कौम आज मजदूर हो गई। ये कौम इसी में मस्त है कि फलाने नेताजी से हमारी मुलाकात हो गई।
इसलिए बलियावी की थोड़ी देर गुफ्तगू सुनने का मूड है। और वाकई नबी का सच्चा इश्क है तो दुरूद तो याद होगा, या खिली सिर्फ नारे से आशिकी का दावा है। मेरे पास तो एक ही थर्मामीटर है, जिस महफिल में मेरे आका की दुरूद की सदा बुलंद हो, आहा, समझ लो कि वजूद भी जिंदा है, इश्क भी जिंदा है। वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इसलिए बावाज़े बुलंद दुरूद पाक का तोहफा पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम। सलातुम सलाम अलैका रसूलुल्लाह, सलातुम सलाम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सबसे पहले मैं हज़रत मौलाना अल्लामा जावेद साहब के सहयोगियों का, साझेदारों का और इनके मुआविनीन का शुक्रिया अदा करूं कि आपने ज़कात के सिक्के, फितरे की रकम, खैरात के पैसे देकर उम्मत के 3 शहजादों को हाफिज कुरान बना दिया। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन मौलाना जावेद साहब, सिर्फ हाफिज बना देना मेरी मुश्किलों का हल नहीं है। सिर्फ कुरान याद करा देना ये मदरसे का मिशन नहीं है। सिर्फ मौलाना बना देना ये क़याम मदरसा का एजेंडा नहीं है। आलिम मालिक होता है, आहा आहा, बेशक, मुलाजिम नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब अहले स्टेज थोड़ी सी बलियावी की गुफ्तगू सुनने की कैपेसिटी रखते हो तो इस जुमले में कई किताब मैंने समेट दी। आलिम मालिक होता है, मालिक होता है, बिल्कुल वारिस है, वारिस है आलिम, मुलाजिम नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और एक बात अपने दिल में बैठा लेना, एक बेटा सिर्फ अपने बाप की प्रॉपर्टी का वारिस होता है, आहा, लेकिन एक आलिम अंबिया का वारिस होता है। वाह, सुभान अल्लाह, और जो वारिस होता है वो नौकर नहीं होता। बेशक बेशक जो वारिस होता है वो बेशक, नौकर नहीं होता, और जो नौकर होता है वो कभी वारिस नहीं होता, बेशक बेशक। और जो वारिस होता है वही मालिक होता है। जो वारिस होता है वही मालिक होता है। लेकिन आजकल तो चंद सिक्के तिजोरियों में आ गए तो मुसलमान का पैर जमीन पर कहां है। अल्लाह अल्लाह, ज़कात के कुछ पैसे दे दिया तो ऐसे लगता है जैसे उसने किसी आलिम पर एहसान कर दिया। अगर फितरे के चंद सिक्के दे दिए तो जैसे लगता हो आलिम को खरीद लिया। इसलिए बलियावी की आज थोड़ी देर तकरीर सुन लो। जलसे रोज होते हैं, तब्दीलियां नहीं होती। हंगामे रोज हो रहे हैं, नक्शा बदल क्यों नहीं रहा। नारे खूब लग रहे हैं, मेरे घरों में इस्लाम कमजोर क्यों पड़ रहा है। इश्क की बातें खूब हो रही हैं, मुसलमानों की बेटियां फिर गैरों के साथ क्यों जा रही हैं। आखिर वजह क्या है। इसलिए ये चंद पॉइंट हैं जिस पर थोड़ी देर बलियावी आपसे कुछ अर्ज करेगा। और शायद मदरसे की दस्तारबंदी का प्रोग्राम नहीं होता
तो बलियाबी को बहुत आसानी से मौलाना जावेद बुला भी नहीं पाते, इसलिए कि जलसे वाले रोज लाइन में खड़े हैं। यहाँ इसके लिए थोड़ी जिंदा रखा गया हूं कि जलसा करो दीन जिंदा रहेगा, मदरसा मजबूत कर दो इस्लाम मजबूत रहेगा। वाह अल्लाह या रसूलुल्लाह, जिंदाबाद। तो अब अगर सुनने का मूड है तो नबी और आले नबी की बारगाह में बावाज़े बुलंद दुरूद पाक का तोहफा। अल्लाह रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन अल्लाह रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अहले स्टेज की तवज्जो चाहूं, हलचल साहब सुनिए। नवाजिश नवाजिश। भीड़ हो, एजेंडा ना हो, मजमा हो, इशू ना हो, लोग हों, लोग हों, एजेंडा ना हो, किताब हो, मफहूम ना हो, मकान हो, मकसद ना हो, खानकाह हो, तसव्वुफ ना हो, आहा आलिम हो, सखी न हो, जी आलिम हो, सखी न हो, आलिम हो, सखी न हो, किताब हो, आहा मफहूम न हो, ए क्या कहना, कुआं हो, आहा पानी न हो, वाह वाह वाह, आग हो, हरारत न हो, आग हो, गर्मी न हो, बर्फ हो, बर्फ हो, ठंडक न हो, दिल हो, धड़कन न हो, ए क्या कहना, आंखें हो, ए रोशनी न हो, ए वाह, दिमाग हो, ए क्या कहना, सोच न हो। तवज्जो चाहूं, पढ़ो लिखो की, वाह 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 वाह, पढ़े लिखो की ए तवज्जो जुमले चाहूं। आ रहे हैं बाबा, दिमाग हो, शऊर ना, सोच न हो, आहा हा, दिल हो, आहा धड़कन न हो, आंखें हो, रोशनी न हो, किताब हो, मफहूम न हो, मफहूम न हो, मदरसा हो, तलबा ना हो, अल्लाह अल्लाह, मदरसा हो, तलबा ना, तलबा ना हो, तलबा हूं, तलबा हूं, तलबा हूं, तहजीब न हो, आहा ये तलबा अच्छा, हूं, तहजीब ना हो, तहजीब न हो, बहुत अच्छा, तलबा हो, तहजीब ना हो, तहजीब न हो, मेहमाने रसूल हूं, मेहमाने रसूल हूं, मोहल्ले में बरकतें ना हो, बरकतें ना हो। दिल लगाए बहुत संजीदगी से प्लीज। तब बलियावी कहता है, बगैर मकसद की भीड़, बगैर एजेंडे की भीड़ जुनूनियों का काफिला है, भीड़ नहीं। किताब बगैर मफहूम के रद्दी का टुकड़ा, किताब नहीं। दिल बगैर धड़कन के गोश्त का लोथड़ा है, दिल नहीं है। खूबसूरत कोठी है, औलादे नहीं है। गूंगी दीवारों की, गूंगी दीवारों का एक महल है। तब बलियावी कहता, अक्ल वालो, अक्ल वालो, आप ही बताओ कि आज इस भीड़ का एजेंडा क्या है। अच्छा अच्छा सवाल, बिस्तर छोड़े क्यों, अच्छा सवाल है बाबा, नीत कुर्बान किए क्यों, काम से अपने को जुदा किए क्यों। इतनी देर कुछ किए होते काम तो कमा लिए होते।
बिस्तर क्यों छोड़ा, घर क्यों छोड़ा, नींद क्यों कुर्बान की? तो आपका जवाब होगा, आज की भीड़ और आज के मजमे का सिर्फ एक एजेंडा है, एक एजेंडा। जिन्हें हमने अपनी औलादों की रोटियां कम करके पाला था, आज उनके सर पे ताज रखा जाएगा। अब दिल लगाओ मेरे अजीज, जो पत्थर छेनियों की चोट न बर्दाश्त कर सके, वो कभी मस्जिदों का मेहराब नहीं बन सकता। जो पत्थर छेनियों की चोट न बर्दाश्त कर सके, वो कभी मस्जिदों का मेहराब नहीं बन सकता। जो औरत विलादत का दर्द ना बर्दाश्त कर सके, वो कभी मां नहीं बन सकती। और जो उस्ताद अपने शागिर्दों के लिए मुखलिस नहीं हो सकता, वो कभी बाप से ऊंचा मकाम हासिल नहीं कर सकता। वाह बढ़िया, तवज्जो चाहो। इसलिए आओ थोड़ी देर के लिए अपने आप को अलग कर दो, अलग कर दो। दिल हो, धड़कन ना हो, आंखें हो, रोशनी ना हो, आंखें हो, रोशनी ना हो, दिल हो, धड़कन ना हो। और दिल हो, धड़कन भी हो, लेकिन उन धड़कनों में मेरे मुस्तफा की इज्जत ना हो। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। तो जिन दिलों में मेरे आका की इज्जत वाली धड़कन ना हो, वो दिल अबू जहल का है, अबू लहब का है। वो दिल उतबा का है, वो दिल शैबा का है। लेकिन उसी मक्के में एक दिल ऐसा भी है, एक दिल ऐसा भी है जिसके बदन का हर हिस्सा लाठियों से तोड़ दिया गया, जख्म इतने के गिने न जा सके, चोटें इतनी कि उंगलियों के इशारों से चीख पड़े। उस सिद्दीक अकबर से जब पूछा जाता, बोलो ना सिद्दीक दर्द कहां कहां, तो सिद्दीक अकबर कहते, मेरे जिस्म के दर्द को तो देख सकते, मेरे दिलों में तो सिर्फ मुस्तफा के इश्क का दर्द है, इसे की दवा कहां से लाऊं? नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मुस्तफा। मेरे अजीज और बिलखुसूस मेरी कौम के नौजवानों, थोड़ी देर के लिए अपनी तवज्जो को मरकूज कर लो। मैं जानता हूं कि बलियाबी से आप वो सुनने के लिए आए हो जो रोज आप सुन रहे हो, लेकिन चूंकि आज दस्तारबंदी है और आज जरूरत भी है, इसलिए बलियाबी ने अपनी गुफ्तगू का रुख मोड़ा है। वरना सच तो ये हलचल साहब, मेरी जमात का मौलवी भी नहीं पढ़ता कि बलियाबी करता क्या है। अच्छा अच्छा, आज भी कुछ लोगों को यही मालूम है बलियाबी इदारे शरिया का मोहतमिम है। उसको ये भी अब तक पता नहीं कि 13 स्टेट में इदारे शरिया है जिसका नेशनल सदर बलियाबी है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अदारे शरिया की तारीख बेदारी में 50-50 हजार लाख की भीड़ आ रही है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह और वो भाड़े की भीड़ नहीं है जी। जो जल चुका है चिराग तो देखेंगे कि सत्ता में कितना दम है, नबी के आशिकों के कलेजे में कितना दम है। लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि मोर्चा पर मेरे जवान तो डटे मिलते हैं, मेरे हजरत लोग सबसे पहले भागते हैं। वरना मजाल है साहब, इतने बड़े बंगाल में जहां 35% के करीब मुसलमान हो और ये बुरा हाल हो, व्हाट्सएप की कब्रों से अपनी नस्लों को निकालना पड़ेगा। जी जी।
फेसबुक के इबलीसी कंपनी से अपनी औलादों को बाहर करना पड़ेगा। सिर्फ गर्मीली तकरीरों से मसले का हल नहीं, गली वाइज, मोहल्ला वाइज, वार्ड वाइज चटाई बनानी पड़ेगी। जिस दिन मोहल्ला और गली में हम चटाई बनाकर खड़े हो गए, मजाल है कोई गंदा परिंदा मेरे छतों से गुजरने की हिम्मत जुटा सके। वाह। लेकिन सच ये है कि हमने सारी एनर्जी लगा दी अकीदत पे। किस पे? निकलो चादर से, बाहर हो वो गागर से, निकलो लंगर और संदल से, बचाओ खर्च, पढ़ाओ औलादें, वरना मालिक थे तेरे दादा, तुम मजदूर से आगे न बढ़ सकोगे। और जिस वक्त पढ़ाकर बेटों को पावर का कलम दे दोगे, 5 साल के बाद तेरी औलादें मजदूर नहीं, तेरी नस्लें मालिक बनेगी। बेशक बेशक। वरना रेडीमेड सिलते रहो, बटन टाकते रहो, चैन लगाते रहो। गलत तो नहीं बोल रहा हूं? ना, सही सही, बिल्कुल। आखिर इसको निकालेगा कौन? हुकूमतें तो चाहती हैं कि ये जाहिल रखें ताकि डरा के रखें। तावीज वाला तो चाहता है कि भूत और शैतान बाकी रहे ताकि दुकान चलती रहे। अल्लाहु अकबर। और अल्फाजों की गर्मी पर नारा लगते रहे जलसे का कि तारीखें लगती रहे। सही। इसलिए इन सारी चीजों से बाहर निकलना पड़ेगा। तो अब बलियावी की गुफ्तगू सुनने का मूड है? बात समझ में आ गई कि कुछ कड़वी बात सुनने के मूड में लोग आ गए हैं? हलचल साहब जी। मान लीजिए कि किसी मरीज का कोई डॉक्टर ऑपरेशन करे तो मरीज का दुश्मन है जो ऑपरेशन कर रहा है? नहीं। अगर छोड़ दे तो अब दुश्मन हो जाएगा, मर जाएगा मरीज। तो इस वक्त ये समझ लो कि बलियावी डॉक्टर की कुर्सी पर बैठा है, बुराइयों का ऑपरेशन करेगा। ये तवज्जो अच्छा चाहो। है, ये अच्छा है। सुनेंगे तो बोलना वाह होगा। भाई वाह। जी लगाकर नबी और आले नबी की बारगाह में दरूद पाक का तोहफा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना मौलाना मोहम्मदिन व अला आले मोहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातुम सलाम अलैका रसूलुल्लाह बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। वसल्लम। जा जा बाबू, खाना खा। अरे अब खाना खा। बदिल लगाइए। इस वक्त पूरी दुनिया में, गौर से सुनना, हाँ 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 हाँ। ये गुफ्तगू जलसों में आमतौर से सुनने को नहीं मिलेगी, मिलेगी तो हम ही से मिलेगी। अल्हम्दुलिल्लाह। सुनिए हलचल साहब। अल्हम्दुलिल्लाह। इस वक्त पूरी दुनिया में बहस चल रही है सिर्फ 2 पर। अच्छा। एक का नाम इस्लाम और दूसरे का नाम कुरान। गौर से सुनना। एक का नाम इस्लाम। जोर से बोलो। इस्लाम। और दूसरे का नाम कुरान। बहस क्या चल रही है? अमेरिका का व्हाइट हाउस हो या फलस्तीन पर कब्जा किए हुए उस गुंडे इस्राइल की हवेली हो, बहस सिर्फ 2 पर। कि इतना गलत प्रोपगंडा करने के बावजूद भी, तवज्जो चाहूं, सुन रहे हैं आप? सुन रहे हैं? तो एक बार धीरे से बोल दें सुभान अल्लाह। हलचल साहब जी।
स्टेज वालों की तवज्जो चाहो। जी 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 जी। बहस किस पर? दो पर। एक का नाम बहस इसी पर है। और बहस क्या है? वो ये है, अरबों अरब डॉलर खर्च किया कि इस्लाम को दहशतगर्द साबित कर दें, न कर सके। कुरान को दहशतगर्द किताब बता दें, न बता सके। शहरों को आग लगा दिया, क्या अब मुसलमानों के हौसले टूट जाएंगे, इस्लाम से अलग होंगे। इलाके का इलाका फूंक दिया, ये सोच करके कि अब हिम्मतें टूट जाएंगी। बाप अपने बेटों की तड़पती लाशें देखकर अब इस्लाम से दूर हो जाएगा। शहर का शहर मिसाइल से मार के कब्रिस्तान बना दिया। यह दिमाग में बात बैठी थी कि जब बाप अपनी औलादों की तड़पती लाशें, मां अपनी औलादों की तड़पती लाशें देखने के बाद इस्लाम से खुद को अलग कर लेंगे और कुरान से खुद को जुदा कर लेंगे। आखिर वजह क्या है? सीरिया से लेकर फलस्तीन तक, अफगानिस्तान से लेकर बलोचिस्तान तक वो सारे हरबे इस्तेमाल कर लिए और दुनिया के सामने चीख चीख कर कहते रहे, इस्लाम ने औरतों को निकाब में डालकर गुलाम बना दिया, घर से निकलने न दिया, उन्हें कैदी बना दिया, बच्चों का हक मार लिया, दहशतगर्दी सिखा रहा। यह इंसानियत का दुश्मनी वाला मजहब है। इनके मकानात को तोड़ दो, इनकी आबादियों को जमी बोस करो, इनकी औलादों को जिंदे जला डालो। लेकिन दुनिया एक कुफ्र ने शायद यह समझ रखा था कि गिरते हुए मिसाइल इनके हौसले पस्त कर देंगे, टूटते हुए मकानात इनके दिलों से इस्लाम की अजमत निकाल देगी, लुटती हुई आबादियां इनके दिलों से कुरान की मोहब्बत दूर कर देगी। लेकिन उन काफिरों को और इस्लाम के दुश्मनों को यह पता नहीं कि जितनी औलादें मेरी इस्लाम की अजमत के लिए जान लुटाएंगी, एक जान पर 70 नहीं 70,000 काफिर इस्लाम कबूल करते चले जाएंगे। और इसके जलवे देख रहा अमेरिका, इसके जलवे देख रहा अमेरिका, इसके जलवे देख रहा इस्राइल, इसके जलवे देख रहा भारत। तब दुनिया एक कुफ्र को सिर्फ दो से डर लग रहा है, एक का नाम इस्लाम है, दूसरे का नाम कुरान। अहले स्टेज की तवज्जो चाहूं, एक का नाम इस्लाम है, दूसरे का नाम कुरान है। अब सवाल यह उठता है कि इस्लाम की बुनियाद को मजबूत किसने रखा है? यूनिवर्सिटी ने? नहीं। कॉलेज ने? नहीं। प्रोफेसरों ने? नहीं। टीचरों ने? नहीं। एमएलए एमपी ने? नहीं। तख्ता और हुकूमत ने? नहीं। प्रोफेसर और लेक्चरर ने? नहीं। अमा इस्लाम की जड़ों को मजबूत उसने रखा है जो तेरे मुठिया के चावल पर पलता है और सीधा ठोक कर सत्ता के सामने आंख में आंख डालकर कहता है, तुम कागज का लिखा कुरान मिटा सकते हो, दिलों के लिखे कुरान को कहां लेकर जाओगे? वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब बलिया भी यहां रुक करके अर्ज करे, कुरान से क्यों डर लग रहा है हलचल साहब? इसलिए कि दुनिया में मज़ाहिब बहुत हैं, किताबें बहुत हैं, मज़ाहिब बहुत हैं, किताबें बहुत हैं, लेकिन पूछ लो मिस्टर गूगल से, ये बरेली में तो गूगल पैदा नहीं हुआ, बरेली में तो गूगल बना नहीं है, मक्के में गूगल बना नहीं है, मदीने में गूगल उतरा नहीं है, ये गूगल का मालिक भी यहूदी है। लेकिन पूछ लो गूगल से कि दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब कौन सी है?
और दुनिया में सबसे ज्यादा सुनी जाने वाली किताब कौन सी है? किताबें तो रोज छपती है, सिर्फ पढ़ी जाती है, लेकिन कुरान ऐसी किताब है जो पढ़ी भी जाती है, सुनी भी जाती है। बेशक बेशक, वाह भारत का संविधान है, पढ़ा जाता है, सुना नहीं जाता। अमेरिका का दस्तूर है, पढ़ा जाता है, सुना नहीं जाता। तौरेत है, पढ़ा जाता है, सुना नहीं जाता। बाइबिल है, पढ़ा जा रहा है, सुना नहीं जा रहा। लेकिन तन्हा किताब है, तन्हा किताब है जो पढ़ी भी जाए, सुनी भी जाए, जो पढ़ी भी जाए, सुनी भी जाए। अमा कमाल तो यह है कुरान का कि पढ़ने वाले को जितना सवाब मिले, सुनने वाले को भी उतना ही सवाब। वाह वाह वाह। अब आप आराम से निकलो, आराम से, बगैर तकल्लुफ के। वाह वाह वाह। बलियावी से तकरीर करानी पड़ती है। बोल लो, बोल लो, बोल लो, बोल लो। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। दुनिया में डर लग रहा है सिर्फ दो से। किसको? कुफ्र को। किसको? कुफ्र को। एक का नाम इस्लाम, एक का नाम कुरान। अब जरा दिल लगाना, बलियावी की गुफ्तगू सुनो मत देखो, सुनो मत देखो। आप पर लगता है गुनूदगी का असर है? नहीं नहीं, आज इतना गौर से हमको क्यों देख रहे हैं? मैं वही बलियावी हूं, डुप्लीकेट नहीं। बदिल लगाओ मेरे अजीज, सिर्फ दो से डर है, कुफ्र को। और तेरे बलियावी ने खमठोक के पार्लियामेंट में भी कहा था, असेंबली में रिकॉर्ड पर मौजूद है, निकाल के देख। अल्लाह 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 अल्लाह। खमठोक के मैंने कहा था, अरे मेरी बात छोड़ो, तुम तो एक किताब से डरते हो। आहा हा हा। मुसलमान, तूने कुरान नहीं समझा रे। तुमने हिकमत वाली किताब को कुरान खानी की किताब बना दिया। अल्लाह। तुमने इक़्तिदार वाली किताब को कसम खाने वाली किताब बना दिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तूने मुस्तकबिल बताने वाली किताब को रूह निकलने के वक्त, रूह निकलने के वक्त पढ़ने वाली किताब बना दिया। जिस किताब ने दुनिया को इंसाफ दिया हो, ये वो किताब है। डर कुफ्र को इसी से लग रहा है कि दुनिया में और जितने मज़ाहिब हैं, उनकी किताबों के पढ़ने के लिए एक जात विशेष ही पढ़ सकता। है किसी दलित की औकात जो और किताबें पढ़ के दिखा दे? है किसी आदिवासी की हिम्मत जिस धर्म को वो मानता उस धर्म की किताबें पढ़ के दिखा दे? अरे कौन है जी? भगाओ उसको, क्यों यहां बैठ के गप मार रहा? उसको क्या पता मैं क्या बोल रहा हूं? वाह। अपने जलसे में हर वैरायटी के लोग आते हैं। जी नहीं, ये मिजाज हम लोगों ने बिगाड़ रखा। तहरीक के एक जलसे में शरीक हो जाइए, देख लीजिए कैसे मैंने पूरी किताब पलट दिया है। क्या बात। अरे बोलो सुभान अल्लाह। बदिल लगाओ मेरे अजीज, ये तन्हा किताब है कुरान। मुसलमान कभी नहीं कहता ये मेरी किताब है। अल्लाह। बोल सकते हो तो बोल लो। अरे बोल, डरता क्यों है? बोलो बोलो बोलो। मुसलमान खमठोक के बोलता है ये अल्लाह की किताब है। बेशक बेशक, ये अल्लाह की किताब है। तब बलियावी कहता है ये कुछ बाबाओं का क्रिएट किया हुआ मुजल्ला नहीं है, ये जिब्रील के जरिए अल्लाह का भेजा हुआ कलाम है। वाह सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहो,
सुभान अल्लाह। ऐसा नहीं है कि फला जात के लोग पढ़ेंगे, फला बिरादरी के नहीं पढ़ेंगे। जी जी। कुरान से डर इसलिए लग रहा है कि उनकी किताब पढ़ने के लिए बिरादरी का खास होना जरूरी है, और यहां तो खुला दरवाजा है। मुशरिक हो पढ़ लो, मुर्तद हो पढ़ लो, काफिर हो पढ़ लो, काफिर हो पढ़ लो, मक्की हो पढ़ लो, मदनी हो पढ़ लो, अजमी हो पढ़ लो, शामी हो पढ़ लो, रूमी हो पढ़ लो, मुर्तद हो पढ़ लो, नंगे हो पढ़ लो, भगवा वाले हो पढ़ लो, दलित हो पढ़ लो, आदिवासी हो पढ़ लो, कोई भी हो, खुली भी दावत है, आओ आओ। इसलिए कि मेरा खुदा जिस तरह सिर्फ मुसलमानों का खुदा नहीं, उसी तरह उसकी किताब सिर्फ मुसलमानों की किताब नहीं। मेरा खुदा सबके लिए है, उसकी किताब सबके लिए। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, अजमत कुरान, शान मुस्तफ़ा, गाजी मिल्लत मौलाना गुलाम रसूल बलियावी। लेकिन दिक्कत यह है हलचल साहब कि जिसने सुन के इस्लाम कबूल किया वो अब तक इस्लाम नहीं समझ सका। जिसने सुन के इस्लाम कबूल किया वो अब तक नहीं समझ सका। दादा मुसलमान थे, बाप मुसलमान, हम भी मुसलमान, पर दादा मुसलमान थे, दादा मुसलमान, बाप मुसलमान, हम भी मुसलमान। ये सुनकर इस्लाम लाए। लेकिन पूछ, जिस बिलाल ने नबी को समझ के इस्लाम लाया, उस बिलाल के जिगर का, उस बिलाल के दिल का, उस बिलाल के इश्क का, कि आज मिसाल देकर ये बात कही जाती है कि दुनिया के आशिकों वो तेरा महबूब होगा जिसे देखने के बाद इश्क का जज्बा जागे। ये नबी वालों, ये उम्मत मुस्तफा का इश्क है, उम्मत मुस्तफा का इश्क है। महबूब देखा नहीं, इश्क है। नबी देखा नहीं, इश्क है। पैगंबर देखा नहीं, इश्क है। नबी देखा नहीं, इश्क है। जलवे देखा नहीं, मोहब्बत है। तलवे देखा नहीं, मोहब्बत है। उंगलियां देखी नहीं, मोहब्बत है। जूतिए पाक देखा नहीं, लेकिन सर पे रख के मचलने की तमन्ना लिए फिर रहा। तब डॉक्टर इकबाल ने कहा था, तब डॉक्टर इकबाल ने कहा था, वो क्या है शेर? नहीं नहीं, ना लेने पाक सर पे जो रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे हाँ हाँ ताजदार हम भी हैं। फिर कहेंगे हाँ हाँ ताजदार हम भी हैं। कुफ्र को डर लगता है कुरान से, इस्लाम से, मुसलमान से नहीं, इस्लाम से। मुसलमान से नहीं, इस्लाम से। कुफ्र को मालूम है आज मुसलमान समझा हुआ मुसलमान है, समझा हुआ, जो सुन के इस्लाम लाया है, जो पढ़ के इस्लाम लाया है, जो समझ के इस्लाम लाया है, वो 72 काफी थे पूरी दुनिया का हिसाब करने के लिए। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। आखिर वजह क्या यार? मस्जिदें हमारी हर गली में बन गई, लेकिन मजहब की रूह घरों में नहीं लौट सकी। जलसे हर गली में हो रहे, फिर भी मेरी बेटियां गैरों के साथ क्यों गई? क्यों गई? पहले वाली गरीबी अब नहीं, फिर भी जाहिलों की फहरिस्त में हमारे बच्चे सबसे आगे क्यों? क्यों? कभी सोचा? कभी नहीं। इसीलिए बलिया भी कहता है, जन्नत के सौदागरों के पीछे मत दौड़ो, जन्नत के सौदागरों के पीछे मत दौड़ो। और हलचल साहब क्या गजब की बात है, वैसे भी मेरा भारत है साहब, महान भारत ऐसे ही थोड़े है। पैकिंग अच्छा कर दो तो गोबर भी 1000 रुपये किलो बेचा जा सकता है। वाह, ये हमारा भारत है भाई।
बहुत अच्छे शर्त यह है कि पैकिंग अच्छी हो, जी। पैकिंग अच्छी हो। तो आजकल पैकिंग वाले ढेर लोग स्टेजों पर आ चुके हैं। अल्लाह क्या बढ़िया खूबसूरत पन्नी पन्नी लपेट करके कुछ दलाल लोग लेकर मेरे जवानों को बर्बाद कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। दे दनादन जन्नत ही बिक रही है। हाँ अच्छा, जन्नत वो बेच रहा है जिसकी अपनी खुद की कोई गारंटी नहीं। वाह 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 वाह। तवज्जो चाहो, ये कड़वा सच है। तेरे बलियाबी की सेहत पर इसका कोई असर नहीं पड़ना कि कौन हजरत नाराज होंगे, इसलिए कि जिस बलियाबी ने ताजु शरिया की अताबों की छतरी सर पे डाल रखी हो और रईसुल कलम की उंगलियां आज भी बलियाबी के हाथों में हो, वह हक बात बोलने के लिए जल्लाद के सीने पर भी चढ़ के बोलना पड़ेगा तो बोलूंगा, उससे रहम की भीख नहीं मांगूंगा, बोलूंगा। इस वक्त जिसे देखिए दुकान लिए घूम रहा है, रंग गोरा क्या हो गया कि जन्नत का मालिक हो गया। अच्छा है। अच्छा है नहीं, यही रियल है। 4 दलाल खड़े हो गए, बस छू दिया हजरत, तुम जन्नती हो गए। बंद करो इन माफियाओं की दुकान। अरे तेरी जन्नत मौलाना की पॉकेट में नहीं रे, तेरी जन्नत मां के कदमों के नीचे। कहां बावले की तरह घूमे जा रहा है उनके पीछे। जलसों में नोट की गड्डियां फाड़ के उड़ाने वालों, कव्वालियों में नोट की गड्डियां फाड़ के लुटाने वालों, शादियों में सूद का पैसा लेकर के बिरयानी खिलाने वालों, ज़कात और फितरे पर डेकोरेशन कराने वालों, सिर्फ सांसों का हिसाब नहीं होगा, एक एक पाई का हिसाब होगा, एक एक पाई का हिसाब होगा। अल्लाह ने अगर दौलत दी है तो हिसाब भी सख्त होगा, हिसाब भी सख्त होगा। लेकिन किसको परवाह है अभी मेरे अजीज। अब तकरीरों की जरूरत कम है। ए जाओ, हर बाप अपने घर का प्रधानमंत्री है, हर मां अपने घर का होम मिनिस्टर है। अगर मां चाह जाए और बेटियां आवारा हो जाए, बहुत बड़ा जुमला है जी। मां चाह ले और बेटा बेनमाजी हो जाए, वाह वाह वाह। बाप चाह ले और बेटा शराब पी ले, बाप चाह ले और बेटा जाहिल रह जाए, मुमकिन नहीं। तो जब 5 आदमी की फैमिली तेरे कब्जे में नहीं आ सकी, तो पूरे भारत की बात ये ख्वाब देखने की तरह है। अभी तो तुम नौकर हो, आने वाले दिनों में तेरी नस्लों को नौकर की जगह भी नहीं मिलने जा रही। लिख लो, जो आगे 25 साल तक ना देख सके उसे सियासत में रहने का कोई हक नहीं। आज से 30 साल पहले बलियाबी चीखते रहा, मस्जिदें गिनो। 30 साल पहले मैं इदारे शरिया का फार्म लेकर गली गली दौड़ते रहा, न मौलाना को इसकी फिक्र। और हजरत लोग समझते थे बलियाबी का इसमें कोई जाती फायदा होगा। अब जूते गिर रहे हैं तो कह रहे बलियाबी रास्ता बताओ। मैंने महसूस किया था कि आने वाले दिनों में यह मुल्क किधर जा रहा, लेकिन अफसोस 20 बाई 20 की जमीन का कागज तोगरे की तरह बचाकर मुसलमान रखा है, लेकिन मस्जिदों की जमीन का कागज नहीं। क्यों? अब हुकूमत से भीख मांग रहे हो? मांगो, कब तक? इसलिए अगर बाप चाह ले
तो सवाल ही नहीं उठता कि बेटा के मुंह से शराब की बदबू आ जाए। बोलो सही है कि गलत? अरे जोर से बोलो, सही है कि गलत? और अगर मां चाह ले तो मजा ले बेटी आवारगी की राह पर चली जाए। अरे उसकी क्या औकात जो सैयदा फातिमा की कनीजों की तरफ देख ले। यह मौका तुमने दिया रे मुसलमान, यह मौका तूने दिया। बेटी को कीपैड वाला मोबाइल दिया था, 10 दिन के बाद बेटी के हाथ में 50,000 का स्क्रीन टच का मोबाइल आया। कभी पूछा? ये बढ़िया सवाल है, बहुत अच्छा। कभी पूछा कि ये तेरे पास कहां से आया? वाह वाह। नहीं पूछा, नहीं पूछा। रात को बेटा 1 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे लौट रहा, कभी पूछा? अब तक तू कहां था? नहीं पूछा। बेटे की हर जरूरत की पूरी की, लेकिन बेटे से हिसाब नहीं लिया। और जिस कारोबार में हिसाब लूज हो, उस कारोबार को डूबने से कोई नहीं बचा सकता। बेशक। और जिस घर में औलादों का हिसाब कमजोर हो, उस फैमिली, उस खानदान को आवारा होने से कोई नहीं। इसलिए मेरे अजीज, थोड़ी सी तवज्जो कर लो। दुनिया में कुफ्र को डर सिर्फ 2 से लगता है। एक का नाम इस्लाम है, दूसरे का नाम कुरान है। इसलिए कि कुरान वो किताब है जो बदला नहीं लेते, जो बदला नहीं लेती। अन्ना बदला लेने को कहा है कहीं नहीं। और इस्लाम वो है जो दिखता है नहीं। सुन लीजिए जुमला, इस्लाम वो है जो दिखता नहीं है लेकिन मिलता हर जगह है। क्या कहने? अरे कहीं पढ़े लिखे लोगों के बीच में ये बोले होते। अरे बोलो सुभान अल्लाह यार, बहुत बड़ा जुमला है जी। जुमला नहीं, कई जिल्द किताब मैंने बोल दी, कई जिल्द। इस्लाम दिखता नहीं लेकिन मिलता हर जगह है। वाह वाह वाह। जोर से जोर से जोर से जोर से तवज्जो चाहो। क्या कहने? इस्लाम दिखता नहीं लेकिन मिलता हर जगह है, हर जगह है। और उसी तरह मिलता जिस तरह रूह दिखती नहीं लेकिन मिलती हर जिस्म में है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या जिस तरह हवा दिखती नहीं है, वाह वाह, मिलती है, मिलती हर जगह। अरे वाह वाह वाह। हवा दिखती नहीं, मिलती हर जगह है। और जहां मिलती है वहीं एहसास दिलाती है, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। दम घुटने लगे, सांस फूलने लगे तो लोग कहते हैं सफोकेशन हो रहा, खिड़कियां खोलो, पंखे झलो, हवा लाओ, हवा लाओ। लेकिन अगर हवा है तो दिखती नहीं है लेकिन एहसास दिलाती है, मैं हूं, मैं हूं। तवज्जो चाहो, दिखती नहीं है, एहसास दिलाती है, मैं हूं। जिस तरह हवा दिखती नहीं, एहसास दिलाती है, उसी तरह इस्लाम दिखता नहीं है, एहसास दिलाता है। अल्लाह 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 बोल दो, बोल दो, बोल दो। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। अब सवाल यह उठता है कि ये इस्लाम तो है क्या? तू कोई मुजस्समा तो है नहीं कि मैं तुझे देख लूं। तू कोई पहाड़ भी नहीं कि मैं तुझे दर्शन कर लूं। तू कोई आदमी भी नहीं कि मैं तुझसे मुसाफा कर लूं। ये इस्लाम तो है क्या? है क्या? दिखता नहीं, मिलता हर जगह, है क्या? मुजस्समा है नहीं, फिर है क्या? तस्वीर है नहीं, फिर है क्या? पहाड़ है नहीं, फिर है क्या? तब इस्लाम ने मुस्कुरा कर कहा, बेवकूफ हो, बेवकूफ हो।
मैं इस्लाम हूं, और जो वो कबूल कर ले मुझको वो मुसलमान है। दिल लगावे, दिल लगावे, दिल लगावे, बोल दो, बोल दो, बोल दो, मैं इस्लाम हूं और जो मुझे कबूल कर ले वो मुसलमान है। मुसलमान है। तो जो भारत में इस्लाम देखने की तमन्ना रखे हो तो बंगाल का मुसलमान मत देख, अजमेर का मोइनुद्दीन देख ले, इस्लाम नजर आ जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, मजहब इस्लाम, गाज़िए मिल्लत अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी। तब भारत के बड़े बड़े ब्रिगेडियरों ने जब देखा तो कहा अब समझ में आया, अब समझ में आया, कुरान बदला नहीं लेता। बेशक, तवज्जो चाहूं अहले इल्म के, कुरान बदला नहीं लेता। हजरत बदला नहीं लेता, कुरान बदला नहीं लेता, कुरान बदल देता है। अरे बाबा बाबा बाबा, पढ़े लिखो अरे के बोलो यार, बोलो सुभान अल्लाह। कुरान बदला नहीं लेता, बदल देता है। ए क्या कहने। अरे बोल आगे से लेकर पीछे तक, जोर से, जोर से। वाह वाह वाह, तवज्जो चाहो, सलामत रहे। बाबा दिल लगावे, दिल लगावे। बाबा, कितनी बदला, बदन में निशान, ब्रेन का ऑपरेशन, बदन में निशान, टूटे हुए पैरों में स्टील लगा, जख्मों का निशान, लेकिन इस्लाम ने बदल दिया, निशान नहीं मिला। अब आ जरा करीब से देख कैसे इस कुरान बदल रहा है। देख, मक्के की वादी, मक्के की वादी, जमाने का दबंग, जमाने का दबंग, नाम है उमर। वाह वाह वाह, बोलो यारो, बोलो बोलो, नाम है उमर। जैसे ही 39 लोग इस्लाम कबूल कर लिए, कितना? 39, 39, 39, तो कुफ्र की पंचायत में तय हुआ, ए उमर 39 हो गए, अब रोको, अब रोको, अब रोको। उस दौर के उमर ने उठाई तलवार, चल पड़े इतराते हुए, और क्या कहा, क्या कहा? आज मैं इस्लाम ही को बदल दूंगा, न रहेंगे नबी, न दिखेगा इस्लाम, न रहेंगे रसूल, न बढ़ेगा इस्लाम। ये कब बोले उमर? कुफ्र की हालत में। और क्या कहा? 39 तो हो गए, 40 नहीं होने दूंगा। क्या कहा? 40 नहीं होने दूंगा, 40 नहीं होने दूंगा, 40 नहीं होने दूंगा। यानी उमर जब तक कुफ्र पर थे 40वां के खिलाफ थे। अच्छा है, ये अच्छा है। 40वां नहीं होने दूंगा। जब चले हैं तलवार लेकर तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु करते, या रसूल अल्लाह, उमर के हाथ में तलवार है। आकाए रहमत फरमाते, अबू बकर घबराओ मत, 40 उमर से ही पूरा करूंगा। दिल लगा दे यार, दिल लगा दे, लगा लगा लगा, अरे बोल जोर से। कुरान बदला नहीं लेता, बदल देता। जब चले उमर पूरे ताव में, आब में, तब किसी मनचले ने मक्के में कहा, ए उमर आज इतना इतराए, कहां जा रहे हो? तो दिमाग पर गुरूर सवार था, कहा आज उनका काम तमाम कर दूंगा। अगले ने कहा अस्तगफिरुल्लाह, उधर बाद में जाना, पहले घर की खबर ले लो। देखो बहन क्या कर रही है,
जैसे ही अपने बहन के घर सैयदना फारूक आजम आते तो दरवाजे पर पैर कांपने लगा, बदन पे कपकपी तारी है। कुरान बदला नहीं लेता, बदल देता है। बोलो 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 बोलो। कुरान बदला नहीं लेता, बदल देता है। कुरान बदला नहीं लेता, बदल देता है। जैसे ही दरवाजे पर फारूक आजम पहुंचे, अंदर से बहन कुरान की तिलावत की और तिलावत कलाम रब्बानी की आयतों की तिलावत की आवाज जब उमर के कान में पहुंची, फारूक आजम की दिल की कैफियत बदलने लगी। पैरों में लड़खड़ाहट, बदन पे कपकपी, सारा धौंस जैसे कोई निचोड़ के जमीन पे ला दे। जैसे ही फारूक आजम ने कदम बढ़ाना चाहा, बहन है, आवाज दे रही है, खबरदार उमर, आगे मत बढ़, आगे मत बढ़, मैं कुरान पढ़ रही हूं, आगे मत बढ़, छूने की गलती मत करना, आगे मत बढ़। सैयदना फारूक आजम कहते, ए बहन, जो पढ़ रही थी ना, ऐसा तो पहली बार मेरे कानों ने सुना है। मेरे दिल की कैफियत बदल रही है, एक बार और पढ़ दो ना, बड़ा सुकून मिल रहा है, एक बार और पढ़ दो, बड़ा सुकून मिल रहा है, एक बार और पढ़ दो। बहन ने फिर पढ़ा, कहा जी नहीं भरा, एक बार और पढ़ दो। जब तीसरी मर्तबा पढ़ लिया, तब फारूक आजम कहते, बहन पढ़ती रहो, उमर की कैफियत नहीं, उमर का दिल भी बदल रहा, पढ़ती रहो। तब बहन बोल पड़ी, है उमर, ये कुरान है, कुरान बदला नहीं लेता, बदल दिया करता। मोहब्बत से बोल दो, जोर से, आवाज जोर से। तब अमेरिका के यहूदियों ने आलमी सतह पर मीटिंग किया कि रोको मदरसों को, रोको इदारों को, रोको दीनी दरसगाहों को, वरना कुरान पढ़ने वाले निकलते जाएंगे और ये बदला नहीं लेंगे, कुरान सुनाते जाएंगे, दिलों को बदल। ये इंटरनेशनल मैप पर, आलमी सतह पर कुफ्र ने पंचायत की। तब कहा, मदरसों को दहशतगर्दों का अड्डा कह दो, इस्लाम को दहशतगर्दों का मजहब बताओ, वरना अमेरिका का डॉलर धारे का धारा रह जाएगा, अमेरिका का डॉलर धारे का धारा रह जाएगा। यहूदियों की हवेलियों में सारी टेक्नोलॉजी धारी की धारी रह जाएगी और व्हाइट हाउस के अंदर भी कुरान की तिलावत करने वाला पहुंच जाएगा। आप कहोगे सबूत, अभी सबूत, तो सुन, सुन। अरे मियां, अमाद जी फलस्तीन के मुजाहिदों को 6 घंटे में निपटाने के दावे कर रहे थे। आज 2.25 साल बीत गया, बैतुल मुकद्दस की आजादी की जंग लड़ने वाले आज भी मलबे के मकानों के नीचे से उसी ताकत के साथ निकल रहे जैसे बद्र में नबी वाले निकले थे। वाह वाह वाह, मैं आदमी हूं भाई। बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई। मेरे अजीज, अपने आप को पूरे वर्ल्ड का सुपर पावर कहलाने वाला बड़े गुरूर भरे लहजे में कहा था कि मेरे शपथ लेने से पहले अगर फलस्तीन वालों ने गाजा की जिद ना छोड़ी और सिलेंडर ना किए तो याद रखो मैं
फलस्तीन को जहन्नम बना दूंगा। ओए मिस्टर ट्रंप, तेरे बाप की औकात नहीं है कि उस शहर को तू जहन्नम बना दे जिस शहर पाक में मेराज की सब मेरे मुस्तफा ने कदमे नाज रखा। वाह, नारे तकबीर, पर नारे रिसालत। जिस शहर मुअज्जम में मेरे आका ने इमामत की हो, मेरे आका का कदमे नाज पड़ा हो, ओए तुझे याद नहीं तो सुन, जमीन मेरे रब की, आसमान मेरे रब का, चांदो सूरज सितारे मेरे रब के, लेकिन सारी जमीन का खालिक मेरा रब। फिर भी मेरा परवरदिगार पूरी जमीन की कसम नहीं फरमाता, सितारों की कसम नहीं फरमाता, चांदो सूरज की कसम नहीं फरमाता, लेकिन उस शहर की कसम मेरा रब फरमाता जिस शहर में महबूब का कदमे पाक पड़ जाए, उस शहर की कसम रब फरमावे, रब फरमावे। और क्या कहे, कसम है शहर महबूब की, कसम है शहर हबीब की। देख, इस्लाम यही दिखा, इस्लाम यही दिखा। इस्लाम दिखता नहीं है, मिलता हर जगह है। तवज्जो चाहो, दिखता नहीं है, मिलता हर जगह है। रोक दिया था महाकुंभ में, टोपी वाला नहीं जाएगा, दाढ़ी वाला नहीं जाएगा, पगड़ी वाला नहीं जाएगा, कुरान वाला नहीं जाएगा, लेकिन जब मची भगदड़, जब मची भगदड़ तो इलाहाबाद के मुसलमानों ने मस्जिद और मदरसे के दरवाजे खोलकर बता दिया, तूने मुसलमान को रोका था, ये इस्लाम है देख ले, ये मुस्तफा का दीन है देख ले, ये नबी की सुन्नत और शरीयत है देख ले। हम पेशाब से पेशाब नहीं धोते, हम पानी से पेशाब धोते हैं। हम नफरत से नफरत नहीं मिटाते, हम मोहब्बत से नफरत। बेशक बेशक, वाह 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 वाह। क्या हुआ? हमें नहीं चाहिए बेटा, बदिल लगा लो। मेरी अजीज, दुनिया को डर है दो से, एक का नाम इस्लाम, दूसरे का नाम कुरान है। और कहां दूर जा रहे यार, सब्र का इनाम देख, सब्र का इनाम देख। लाशें तड़पती रही, लाशें तड़पती रही, माओ ने सब्र किया। एक मकान से 100 200 जनाजे उठते रहे, बेकफन दफन हुए, सब्र किया। जो जहन्नम बनाने की बात करता था, एक हल्की सी कुदरत की चिंगारी ने क्या अंजलस को जहन्नम बनाया है। दुनिया की तारीख में कयामत तक ये पढ़ा जाएगा कि तुमने लाखों टन बारूद गिराकर तू गाजा को जहन्नम तो ना बना सका, एक छोटा सा परिंदा सुपर पावर की औकात बता। अरे हम थकेंगे तो क्या हुआ, अभी अबाबील का लश्कर बाकी है। हम थकेंगे तो क्या हुआ, अभी अबाबील का लश्कर बाकी है। तो मुझको एक बात बताओ, मदरसों से डर क्यों लगता है हुक्मरानों को? हलचल साहब, बदला नहीं लेगा, बदल देगा, बदल देगा। हंसो मत, ये जो मैंने कहा है ना, अब तक नहीं सुने होंगे। कई मोटी जिल्दी किताब पढ़ने के बाद तब निचोड़ लाओगे तो यही आएगा 2 जुमलों में, कुरान बदला नहीं लेता। जोर से, कुरान बदला नहीं लेता। जोर से, कुरान बदला नहीं लेता। कुरान बदला नहीं लेता। कुरान बदला नहीं लेता। क्या बदला है इन 3 बच्चों को? आया था तो किसी ने कहा था ये अब्दुल्ला का बेटा है, ये अब्दुल रहमान का पोता है, ये अब्दुल खालिक का भांजा है, ये अब्दुल रऊफ का भतीजा है। लेकिन जब सीने में 30 पारा इकट्ठा हो गया
तो क्या बदल के उतरेगा स्टेज से? आहा, इसके बाप का दुश्मन भी कहेगा वो बेटा बाद में है, हाफिज कुरान पहले हो गया। अमा जब कुरान सीने में उतर जाए तो जिस्म और मनसब बदल जाए, और कुरान समझ में आ जाए तो पूरी रूह बदल जाए। बहुत अच्छे, पूरी वाह वाह वाह, रूह बदल जाए। इसलिए कुरान को कुरान खानी वाली किताब मत बनाओ, जी मत बनाओ। और किस मौलाना मुफ्ती ने कहा है जी कि शबे बारात में जब तक घर में बच्चे बैठकर कुरान नहीं पढ़ेंगे तेरे मुर्दे को सवाब नहीं पहुंचेगा। अरे एक बार उस मुफ्ती से मुलाकात करा दो, मैं रस्मुल इफ्ता समझा दूंगा। अल्लाह, बंद करो ये तमाशा, बंद करो। बच्चों की तालीम रोक करके तुम अपने मुर्दों को कब्रों में राहत नहीं पहुंचा सकते, नहीं पहुंचा सकते। अमा अल्लाह का कलाम है, सच्चे दिल से कहीं से भी पढ़कर दुआ कर दो पहुंच जाएगा। लेकिन यहां तो जिद है कि घर में होना चाहिए। हलचल साहब, बंगाल में उद्योग बन गए हैं मदरसे हमारे। धंधा है ना, इन माफियाओं को भी पैरों में बेड़ियां डालनी पड़ेगी। दो चंद लोग ये कारोबार करते हैं, बदनाम मदरसा हो रहा। इसलिए नहीं रसूलुल्लाह के मेहमान हैं कि वो लोगों के खानदान के मरहुमीन के कब्रों के लिए राहत पहुंचावें और इनके बेटे एप्पल का मोबाइल लेकर मस्ती करे। अगर बाप की प्रॉपर्टी लिए हो, इतने ही दर्द है तो तुम ही दो पारा पढ़ लो। हाँ, ये बढ़िया, ये अच्छा है, वाह 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 वाह। दादा की विरासत पे हो तो क्यों नहीं 10 ठो सूरे याद कर लेते। लाओगे बहू हाई एजुकेटेड, और बाप के रूह निकलने के वक्त कहोगे मौलाना चलो सूरे यासीन पढ़ो। बदलो अपनी रविश को, लाजमी करो। स्कूल बाद में भेजो, पहले मकतब भेजो। मौलाना जावेद साहब, सैलाब के पानी से नस्लों की प्यास नहीं बुझेगी। बाहर के बच्चों को दस्तार बंदी देकर हम मोहल्ला नहीं बदल सकते, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन मोहल्ले के बच्चों को हमने पढ़ाकर दीन समझा दिया तो आप कहीं रहें मस्त रहेंगे। किसी बदअकीदे की औकात नहीं जो अकीदे की एक ईंट खसका सके। इसलिए कि मुकाबले के लिए मोहल्ले में फौज मेरी तैयार है। इसलिए स्कूल के एतबार से मोहल्ले के बच्चों के लिए टाइम फिक्स कराइए और लगाइए फी। ऐसा नहीं कि यतीम खाना है। कौन है जी जो अपने, अच्छा एक बात बताओ मुझको, आप रोते हो गरीब हो, क्यों भिखमंगा बनते हो यार? बंद करो ये धंधा। ईमान से बोलो, एक घर में अगर 5 आदमी है तो कितना मोबाइल होगा? 8 गो। ठीक बोले हैं? अच्छा मान लो हलचल साहब वाला 8 गलत है, तो आप ही बता दो, एक घर में 5 आदमी तो उस घर में कई मोबाइल है? अरे कुछ तो बोलो। 3 गो रखा है। आए 2 रखा है, 2 ही मान लो तो कई मोबाइल हुआ? एक आदमी 2, अब बाकी 4। 5 दूनी 10 हो गया। 5 दूनी 10 हुआ ना। आप कोठो रखे हो भाई, आप शरीफ आदमी है। इसे हंस के मत टालो, मैं तेरे अंदर का मुसलमान निकालना चाहता हूं। क्या कहना यार, वाह 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 वाह। जो आवारगी की राख में तूने दफन कर रखा है मुसलमान, उसको मैं बाहर निकालना चाहता हूं। ईमान से बोलो, एक घर में अगर 5 आदमी तो 5 मोबाइल कम से कम।
अच्छा, एक मोबाइल का एक महीने का कम से कम रिचार्ज कितने का है? हाँ, तीन 350 300 मान लो, राउंड फिगर कितना? 300। तो 5 मोबाइल का कितना हो गया? अपने जमीर से कभी पूछा? हर घर से 1500 रुपया मोबाइल का रिचार्ज कराने के लिए आप कहीं से गरीब हो, लेकिन एक मस्जिद के इमाम को हर घर से 500 रुपया तनख्वाह देने के लिए कितने बड़े गरीब हो। अरे वाह 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 वाह, ए क्या कहने, वाह वाह वाह, बहुत बड़ा सवाल। अमा एक घर से 50 रुपया पर बच्चा मिल जाए तो तुम्हारी औलादों को कुरान और दीनियात के साथ साथ अंग्रेजी और हिसाब के लिए भी अलग से ट्यूशन रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो काम भी मदरसे में हो सकता है। लेकिन यहां तो नशा सवार है। अल्लाह के वास्ते अपने को चेंज करो। जलसों से नस्लें नहीं बदलेंगी। जब घर का गार्जियन बदल जाएगा तो पूरा खानदान बदल जाएगा। बेशक बेशक बेशक। जब बाप बदलेगा तब औलादें बदलेंगी, जब मां बदलेगी तब बेटियां बदलेंगी। यहां तो अभी जो तहरीक बेदारी में चल रहा था जी, तो करीब 2.5 माह पहले मेरे पास एक रिपोर्ट आई कि तकरीबन बिहार, झारखंड, बंगाल, यूपी का पूर्वांचल, इतने इलाके के तकरीबन, अभी रास्ते में था ट्रेन में तो फोन आया एक बिहार से सटे हुए जिला से, 3 माह पहले बच्ची गई है। अरे रे, अब वो कह रहे हैं कि चारों तरफ से मजबूर हो चुकी है, क्या करें। मैंने कहा बेहतर है कि कुफ्र पर मरे इससे पहले उसको बचा लो। हलचल साहब, मैं नींद नहीं आती है। अब जलसों में जाने से डर लग रहा है। नजराने के लिए तकरीरें करना ये बलियाबी का पेशा नहीं है। वरना भारत में मेरी उम्र का, मेरे बैच का अभी शायद ही कोई खतीब दिख रहा होगा। जी जी, क्या हलचल साहब? ना सही बात। लेकिन अब जलसों में जाने से डर लगता है। 35 साल से तो मैं देख रहा हूँ हजरत। मुझसे ज्यादा मालदार कोई मौलवी नहीं होता, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह लेकिन सलामत एमपी भी रहा तो किराए के मकान में बिता दिया। कोई माई कलाल उंगली नहीं पकड़ सकता। 35 डिपार्टमेंट का चेयरमैन था, 35 आधी गवर्नमेंट थी। अल्लाह अकबर। किसी की औकात नहीं जो कह दे कि बलियाबी अपने निजी काम से कभी सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल किया। जमीन बिकेगी फिर खरीद लेंगे। हाँ 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 हाँ, जमीर बिक गया तो दोबारा वापस नहीं आएगा। वाह वाह, अल्लाह 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 अल्लाह। तबाश सत्ता हो या सरकार, छाती पर चढ़ के हक बात बोलता हूं। उनको भी मालूम है कि ईडी और आईबी के जाने का कोई रास्ता बलियाबी ने छोड़ा नहीं है। हलचल साहब, जब मैं चारों तरफ से थक गया, बेचैनियों में था, अच्छा, अचानक कुछ स्कूल और कॉलेजेस के बच्चे, उसमें साइंस कॉलेज के, पटना यूनिवर्सिटी के, जब रहता हूं तो बच्चे सब आते। एक लड़का बोला, हजरत लगता है सर में दर्द है। मैंने कहा नहीं बेटा, दिल में। हाँ हाँ, बोला मैं समझ नहीं पाया। एक लड़का मेरे ही बेड पर जल्दी से तेल उठा करके सर पर रखने, नहीं नहीं नहीं, जाओ नीचे से चाय लेकर आओ। पान खा रहा हूं, थूक रहा हूं, बेचैनी में टाल रहा हूं, बच्चों से बात भी नहीं कर रहा हूं। तब एक लड़का थोड़ा सा गुस्से में बोला कि हम लोग मर जाएंगे तब आप कुछ बोलेंगे। मैंने कहा बैठ, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आखिर मेरी बच्चियां गैरों के साथ क्यों जा रही हैं। अल्लाह। इसके पीछे की सबब क्या है।
एक बाप अपनी बेटी की हर जरूरत पूरी कर रहा, फिर मेरी बेटियां कहां फिसल रही हैं। तब उस बच्चे ने जवाब दिया कि हजरत एक काम करें, एक मर्तबा स्कूल कॉलेज के बच्चों को जोन वाइज बुलाइए, और सिर्फ लड़कों को नहीं। जिस वक्त बेटियों को मालूम होगा बलिया भी बुलाए हैं ना, आपसे बच्चियां खुल करके अपना दर्द बयान करेंगी। मैंने कहा तारीख तय करो। इसी महसी में बुलाया। अच्छा। हलचल साहब पैरों से जमीन खसक जाएंगे अगर जमीर वाला आलिम होगा। अल्लाह। अगर वाकई बाप का खून होगा तो खौल जाएगा। भाड़े की मां नहीं होगी तो नींद नहीं आएगी। बच्चे जब अपनी बात बता लिए कि फिल्मी अंदाज में मुस्लिम बच्चियों पर हमले होते और एक टीम है भगवा, उसमें लड़कियां भी हैं, उन बच्चियों को बचाने के लिए उसी टीम का एक नौजवान आता है। बाद में उस लड़की, मुस्लिम लड़की के जहन पर यह बात वो लड़कियां गैर मुस्लिमों की बैठालती हैं कि तेरी वजह से वो अपनी जिंदगी दांव पर लगा दिया, तेरी वजह से उसने अपनी लाइफ बर्बाद कर दिया, उस पर केस हो गया, उस पर मुकदमा हो गया, पूरी डिजाइन झूठ की कर दी। अब उसके बाद उस बच्ची को किसी फंक्शन में बुला करके अब उसका नंबर लेन देन शुरू। ये बच्चों ने बताई। बेटियों का दर्द सुनिए हलचल साहब। बच्चियां बोलते बोलते फपक के रोने लगी। एक मां ही है जो अपनी बेटी का दर्द समझ सकती है। बिल्कुल। बेटियां अपने बाप को कुछ नहीं कह सकती, लेकिन मेरी मां को फुर्सत नहीं। आज की तारीख में हम स्कूल से, हम ट्यूशन से, हम कॉलेज से आते अपनी मां से कुछ बातें करना चाहते, मेरी मां को फुर्सत नहीं। मेरी मां मोबाइल लेकर के अलग रूम में, मैं भाई के करीब जाऊं तो भाई मुझसे दूर हटकर मोबाइल लेकर अलग चैटिंग कर रहा। हम किससे बात करें? हम अछूत हो गए। कल जब बेटियां आती थी ना, तो चौखट पर पैर रखते ही मां पूरी बेटी के जिस्म की स्कैनिंग कर लेती थी आंखों में। बोलो सही है कि गलत? सही। जोर से बोलो, सही है कि गलत? बाप को उस वक्त तक सुकून नहीं मिलता जब तक कि यह खबर न मिल जाए कि बेटी घर पहुंच चुकी है। भाई उस वक्त तक चैन से नहीं रहता जब तक कि उसे यह मालूम ना हो जाए कि मेरी बहन खाना खा चुकी है और घर में आ चुकी है। इसलिए अल्लाह के वास्ते रहम करो। बस आखिरी जुमला सुन लो, मरी हुई लाशों को कांधे की जरूरत पड़ती है। मरी हुई लाशों को कांधे की जरूरत पड़ती है। जिंदा कौमें कभी कांधे का इंतजार नहीं करती। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। अगर लाश बन चुके हो तो इंतजार करो, जिंदा हो तो अब इंतजार मत करो, तैयार हो जाओ। और ये सोच करके कि हम मजदूर हैं, औलादे मालिक बनेगी। बिल्कुल। और मालिक लफ्जों से नहीं बनेगी, कलम के पावर से बनेगी। इसके लिए मत खाओ 3 टाइम, 2 टाइम खाओ। आ गए शादाब पैकर, दोनों आ गए। मत 3 टाइम खाओ, 2 टाइम खाओ। मत अच्छा लिबास पहनो, मोटिया मार्किंग पहनो। मदरसे को मजबूत करो। बिल्कुल। मदरसा मजबूत होगा तो दीन मजबूत होगा, इस्लाम मजबूत होगा। और खबरदार, कौन सा इलाका है ये? बांकड़ा मंडल पाड़ा है। बाकड़ा हो या न्यू मंडल पड़ा हो, सेठों की औलाद हो, मदरसे के बच्चों को कभी गिरी नजर से मत देखना। हाँ हाँ हाँ, क्या पैगाम दिया? कभी मत देखना। बिल्कुल बिल्कुल।
कभी मत देखना। तेरे घरों में टाइल्स, मार्बल, मोज़ाइक बहुत कुछ मिल सकता है रे, लेकिन तेरे घर में रसूलुल्लाह का मेहमान नहीं मिलेगा। वाह वाह वाह। ये जो चटाई है ना, वाह वाह, ये जो चटाई है ना, जब तक मेरे आका करीम के मेहमान तेरे मोहल्ले में पलते रहेंगे ना, दुनिया लाख लाख बेवफाई का दिया जलाना चाहे, तेरा बाल नहीं बाका कर सकती। इसलिए कि तुझ पर नजर हो ना हो, रब की रहमत की नजर महबूब के मेहमानों पे होगी। इसलिए मदरसे को मजबूत कीजिए। मदरसा मजबूत होगा, अकीदा भी मजबूत होगा, दीन भी मजबूत होगा, शरीयत भी मजबूत होगी इंशाअल्लाह। और हो सके तो मोहल्ला वाइज, गली वाइज 5-5 आदमी, 10-10 आदमी की एक टीम बनाकर एक कमेटी बनाइए और कमेटी बनाकर तय कर लीजिए कि 10 गली, 15 गली, 20 गली की चटाई ये है, उसमें बिरादरी नहीं होगी, उसमें एक ही नारा होगा, नबी वाले हो तो मेरे साथ आओ, रसूल वाले हो तो मेरे साथ आओ। आपके मोहल्ले से बारात जाए तो लगे कि मुसलमान की बारात आई है, और आपके मोहल्ले में किसी बेटी की बारात आवे तो लगे कि ईमान वाला बारात लेके आया। निकाह को सस्ता करो, वलीमे में मोछ मत दिखाओ, सुन्नत अदा करो, मदरसे को मजबूत करो, अपनी औलादों को पढ़ाओ। अल्लाह ताला अमले खैर की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। यार जिंदा सोहबत बाकी। अस्सलाम वालेकुम। नाम का ऐलान।